नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हर सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। और एक चीज़ वो ये कि इन क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको रिवीजन भी कराता हूं, यानी कि वन लाइनर की फॉर्म में मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूं। तो उससे क्या होता है कि आप न सिर्फ पढ़ते हो बल्कि आपने जो नॉलेज गेन की है उसको आप और इफेक्टिव बना पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रैपिड सीरीज लेके आए हैं। और इस रैपिड सीरीज की अगर आप खासियत की बात करोगे तो क्या है, पहली बात तो ये कि भाई इसको बहुत ही एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया है, यानी कि एक एक फैक्ट को क्रॉस चेक करके बढ़िया तरीके से। दूसरी खासियत ये कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो और उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हो, लेकिन पेपर में कितना आता है ये भी तो होता है ना। तो इस रैपिड सीरीज में आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा वो सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, प्लस सारा का सारा कंटेंट उपयोगी है। अब बात आती है इसकी ऑथेंटिसिटी पे कि सर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो चाहे आप अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे एग्जाम कार्ड की हमारी अपनी वेबसाइट हो, आप कहीं से भी जाकर के आप वहीं पे हमने साइड में क्या किया है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके इस चीज को इवेल्युएट कर सकते हो कि उन पीडीएफ में, यानी कि उन कंटेंट में, उस कंटेंट में, यानी जो बुक्स हैं इस कंटेंट में कितना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है। पहले चैप्टर दिया गया है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वहां से इवैल्यूएट कर सकते हो। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इसको एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे नाम का कोड यूज कर दिया तो आपको इसमें 10% आप और जोड़ दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा फिर टोटल 45%। यानी कि जो किताबें आपको एमआरपी के हिसाब से 1200 कुछ रुपए की पड़ रही थी, इस टोटल डिस्काउंट का आप अवेल करने के बाद में आपको कितने की पड़ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 684 की। कितने की पड़ जाएंगी, 684 की। तो आप इवैल्यूएट जरूर करिएगा इस चीज को। क्वेश्चंस देखेंगे हम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं पैसा, अधिनियम लागू किया है। तो आप ध्यान रखने वाले हैं, ये जो किया है ये मध्य प्रदेश ने किया है। थोड़ी सी इसकी हम डिटेल्स जानेंगे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर शहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा, यहां पे ध्यान रखेंगे एक पॉइंट को, पहली बात तो ये किसकी जयंती, तो बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, कहां पर स्थान बता दिया है, कहां पर, तो शहडोल, जो कहां, शहडोल में मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या हुआ, ये आयोजित एक समारोह में, जिसमें कौन आई थी, भारत की राष्ट्रपति आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसकी जो है घोषणा की गई है। थोड़ा सा और जानेंगे उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो पैसा लागू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ जनजातीय आबादी को शोषण से बचाना है। क्योंकि देखिए, जो जनजातीय एरिया होते हैं या ये जो जनजातीय लोग होते हैं, ये इतने अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर नहीं होते हैं, तो इसीलिए इस तरीके की जो पहल है उसको लागू किया गया है। इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया था। क्लियर है। आगे इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई संविधान के भाग 9 के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना है, यानी उनको और विस्तार रूप देना है। यहां देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 1 में उल्लेखित किया गया है। क्लियर है। आगे 5वीं अनुसूची की अगर आप बात करोगे तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपसे, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया गया। ठीक है, तो आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे 16 नवंबर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाथ में लिए हुए है ये कलम। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कब मनाया गया है, तो डेट एकदम क्लियर है जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई भी दे रही होगी, तो यानी कि 16 नवंबर। क्लियर है। चलो देखिए,
आंसर नंबर 2 डी 16 नवंबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारतीय प्रेस परिषद की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, पहले ये जानेंगे। यह काउंसिल एक वैधानिक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, पहली चीज। दूसरी, स्थापना इसकी कब हुई है तो 1979 में हुई है। प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। तीसरी चीज, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, जिसे एक समिति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बात किया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या कितने बिलियन, ध्यान रखना है यहाँ पे, कितने बिलियन तक जो है पहुंच गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये कब की, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 जो जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखने वाले हो 8 बिलियन, कितना, 8 बिलियन। क्लियर है। आगे देखेंगे आंसर नंबर 3 इसका है, मैंने आपको बता ही दिया क्लियर, 8 बिलियन। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के मुताबिक दुनिया की आधी से अधिक जो आबादी है वो एशिया में रहती है। कहां रहती है तो एशिया में रहती है, पहली बात तो आप ये जान लो। दूसरी चीज कि चीन और भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। कौन, केवल दो, एक चीन और एक आपका भारत। देखिए अभी इसी वर्ष जुलाई में जारी किया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 ने चीन की 142 करोड़ की तुलना में इस साल भारत की जो जनसंख्या है उसका अनुमान 141 करोड़ रखा है। आगे देखते हैं। देखिए विच एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड युद्धाभ्यास विल बिगिन इन औली उत्तराखंड ऑन 16 नवंबर, यानी 16 नवंबर को युद्ध अभ्यास नामक भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के औली में शुरू होगा। अब यहां पे होगा की जगह आप लगाएंगे हुआ। ठीक है, अब क्योंकि आज ही 16 है लेकिन आप तो इसको 17 में पढ़ रहे हो इसीलिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहां पे पूछा है इसका कौन सा संस्करण। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका 18वां संस्करण था। ये कौन सा है, 18वां। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में संयुक्त बेस एल्मडार्फ रिचर्डसन अलास्का में आयोजित किया गया था। पहली चीज क्लियर है। दूसरी, इसका जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति और तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। तकनीक और जो प्रक्रियाएं हैं उनका आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है। दूसरा, भारत अमेरिका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास जो है, भारत और अमेरिका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास जैसे कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, यानी कि हमारा जो भारत है और अमेरिका है इन दोनों के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास होते हैं। तो देखिए यहां पे जैसे है अभ्यास की अगर बात करोगे मानवीय, देखिए एक है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ये क्यों होता है तो देखिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। मान लीजिए कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहां पे कैसे उस सिचुएशन से हमको बाहर आना है, कैसे वहां पे उन चीजों को संभालना है, तो इसीलिए कौन सा होता है ये टाइगर ट्रायम्फ होता है। दूसरा है अभ्यास जो है वज्र प्रहार। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेष बलों का अभ्यास होता है इसमें। ठीक है, उसमें क्या है, विशेष बलों का अभ्यास होता है। कोप इंडिया की अगर बात करोगे तो ये वायुसेना का अभ्यास है, दोनों देशों के बीच में होता है। मालाबार की बात करोगे तो इसमें तो देखो 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हो गए। देखिए आगे रेड फ्लैग की अगर बात करोगे तो अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है ये। क्लियर इतनी बात आपके। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है रिसेंटली द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब वही उसका नाम दिया हुआ है, वाज रिलीज्ड इन विच पोजीशन इंडिया हैज बीन, यानी बेसिकली आपसे ये पूछा है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है। तो आप देख पा रहे होंगे यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, यानी ये जो जारी किया गया है इसमें भारत का आपको पायदान पूछा, यानी भारत किस पायदान पर है। तो आप ध्यान रखने वाले हैं ये
8th पायदान पे है। ये किस पे है? 8th पायदान पे। कौन से पे है ये? 8वें पायदान पर है। ये चीज आप भूलने वाले नहीं है। क्लियर है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब भारत की और थोड़ी बात करेंगे। देखिए ये तो हो गया हमारा किस मामले में? परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन यहां पे अब कुछ और चीज जानेंगे जो कि कैसी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत अक्षय ऊर्जा में 24वें, जलवायु नीति में 8वें और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में भारत 9वें स्थान पर आता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसकी पीडीएफ हालांकि हम आपको प्रॉपर शेयर करते रहते हैं। देखिए गौरतलब है कि आप जानते ही हो इस चीज को कि वर्ष 2022 और 21 में भारत कौन से स्थान पर था? 10वें पे था, जबकि 2020 में ये भी 9वें स्थान पर रहा था। तो ये देखो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कहेंगे इस चीज को कि सुधार हो रही है भारत की स्थिति में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आप ध्यान रखने वाले हैं ये किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने। क्लियर है? आगे देखेंगे। जॉर्ज रसेल की अगर बात करेंगे तो ये ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स मतलब उसी का क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इसके लिए आप टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो 2022 में मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स जो वर्स्टपन है उन्होंने जीता है। 22 का जो यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स है वो भी सेम पर्सन ने जीता है, यानी मैक्स वर्स्टपन ने। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स है वो भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। और सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो सर्जियो पेरेज है वो उन्होंने जीती है। ठीक है, 2022 डच F1 जो ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन है ये उन्होंने जीता हुआ है। और आपका जो सेबेस्टियन ने फॉर्मूला वर्प्रन्यास का घोषणा भी हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बात की गई है कि 16 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आपसे क्या पूछा है? 16 नवंबर को अपना स्थापना दिवस किस राज्य ने बनाया? तो आप ध्यान रखने वाले हैं वो किसने मनाया है? झारखंड ने मनाया है। और इसका आंसर है आपका 7 का डी। किसने बनाया है? तो झारखंड ने। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आप याद रखना ये गौरव द्विवेदी जी जो हैं वो इसके प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बात की गई है कि COP27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप ध्यान रखना वो योजना जो शुरू की गई है उसका नाम है ग्लोबल शील्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो आप ध्यान रखेंगे 2 भारतीयों को खिलाड़ियों को जगह मिली है। और आप यहां पे देख पा रहे हैं वो कौन है? एक विराट कोहली हैं और एक आपके कौन है? सूर्या कुमार हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में 2 भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, कौन कौन? विराट कोहली एवं सूर्य कुमार यादव को जगह मिली है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखेंगे। अब देखिए करंट अफेयर का हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? तो हम सर वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? 800 करोड़ मैंने अभी बताया, जिसको $8 बिलियन कहते हैं। ठीक है, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है हु विल बी प्रेजेंटेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो आप ध्यान रखना कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा। आगे क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के कौन सदस्य बने हैं? तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में इसकी डिटेल्स में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कौन कौन है। तो देखिए MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। देखिए यहां आपसे बात की गई है कि
सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो पूर्वी समुद्र तट पर। यानी कि अगर आप इंडिया के मैप की इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो इसका अगर देखोगे तो ये क्या लग जाएगा आपका? पूर्वी समुद्र तट। यानी इस तरीके से तो ये पूर्वी समुद्र तट इसमें आ जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आरके सिंह ने किया है। क्या है यहाँ पे? हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखेंगे आरके सिंह ने किया है। आगे आपसे बात की गई है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? तो आप ध्यान रखना श्रीलंका में होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, जी शिवराम कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे फिल्म निर्माता थे। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अब आने वाली हैं, आप इस चीज का ध्यान रखने वाले हैं। आपके लिए नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एक जिसमें एसएससी जीडी का पूरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं मैं आपको, और एक मैं आपको शाम के टाइम में कराने जा रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा पूरा। ठीक है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।